गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो को आपने दूसरे वीडियोस की तरह बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में भी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसको आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जैसे वर्ड का मतलब है इक्वल। तो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैव वन और मोर वेरिएबल्स आर इक्वल। एक इक्वेशन जो होती है वो स्टेटमेंट होती है जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो वो इक्वल हो। तो इक्वेशन क्या हुई, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है वन और मोर वेरिएबल्स और एक दूसरे को वो क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या हुई, तो इक्वेशन इन विच ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर वन, या लीनियर इक्वेशन सिंपल शब्दों में समझना है आपने, तो जितने वेरिएबल्स किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो उनकी डिग्री कितनी हो, वन हो, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल्स। तो इसकी एग्जांपल दिया है हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो एग्जांपल से ज्यादा इजीली समझ सकते हो आप। अब इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, दो। कौन कौन से, x और y, और इन दोनों की डिग्री, इन दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो किसी इक्वेशन जिसमें जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। और a और b जो होते हैं वो नॉन जीरो, वो जीरो नहीं होने चाहिए, उस दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वो x और y या वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए उसे बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है और आपने समझना है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज। वो पेयर ऑफ वैल्यूज है वन फॉर x एंड अदर फॉर y। पेयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो कोऑर्डिनेट है, यहाँ टू वेरिएबल्स में दी है तो x और y हैं। तो x और y की वो वैल्यूज जिनकी हम इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो, बोथ साइड्स क्या आ जाए, इक्वल जाए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे आप x की जितनी वैल्यूज लेंगे उसके लिए y की उतनी ही वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप x की भी इनफाइनाइट मैनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं और उन इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y की भी बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी। तो एक लीनियर इक्वेशन के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। इन दो मेथड से, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं, जो आगे आप डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, द ग्राफ of a pair of linear equation into variable is prepared by two lines। दो लाइन से जो फॉर्म करते हैं ग्राफ, इस केस में, किस केस में, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो उसमें टू लाइन से जो ग्राफ फॉर्म होता है उससे जो सॉल्यूशन निकलता है, एक मेथड वो है। दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में बहुत सारे मेथड जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, जिनको डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो कोई सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम, जब दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दी हो तो उसको कंसिस्टेंट हम कब बोलते हैं, जब उसका एक या मैनी सॉल्यूशन हो, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो पर उसका सॉल्यूशन हो।
अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस हैं तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन then they are called inconsistent system, that system is called inconsistent system। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, कंसिस्टेंट सिस्टम उसे बोलते हैं जब लीनियर इक्वेशंस के एक या एक से ज्यादा मैनी सॉल्यूशंस हो तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब जब सॉल्यूशन होते हैं तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशंस किसी इक्वेशन के नहीं है, कि नहीं लीनियर इक्वेशंस के नहीं है, तो उनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस चीज को आप कर लोगे तो आपके मिनिमम 3-4 मार्क्स एग्जाम के पक्के हो जाएंगे। ये कम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है और ऐसे भी इसको ध्यान से देखना है। तो इसमें हमने दो इक्वेशंस दी हैं हमारे पास। लीनियर इक्वेशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे टू सिस्टम हमने कंसीडर किया। इसमें आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे a2 x का, b2 इस सेकंड इक्वेशन में है, b2 सेकंड इक्वेशन में y का और c2 कांस्टेंट टर्म है। तो पहले अब स्टडी करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। अगर वो b1 अपॉन v2 के इक्वल नहीं आता तो क्या होगा, अगर ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जो इन दोनों की लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। फिर से ध्यान रखना, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ग्राफिकली वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और उस टाइप की इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। अब दूसरा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आए तो वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है और क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसका, नो सॉल्यूशन। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और तीसरा केस है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब वो क्या होता है, कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं लाइंस जब हम ग्राफ बनाते हैं उनका। और इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कौन सा हुआ, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इसमें क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड केस क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट है और बीच वाला जो जिसमें नो सॉल्यूशन आता है, जिसमें पैरेलल लाइंस आती हैं, वो इनकंसिस्टेंट है। तो आपने दो चार चीजें और भी ध्यान में रखनी, जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सॉल्यूशन है, और जब एक दूसरे के ऊपर लाइंस कोइंसाइड करती हुई, कोइंसाइड करने का मतलब ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर, उनमें बिल्कुल, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ये भी कई बार आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दो इक्वेशंस दी हैं इसमें। फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपैरिजन करके इनकी रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की रेशियोज कंपैरिजन करके आपने बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अभी आपने पीछे भी देखा, पहले तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। जब कंपैरिजन किया तो आपके पास a1 जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, b1 क्या है, किसके इक्वल है, -4 के इक्वल, और c1 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। ऐसे ही a2 किसके इक्वल आ गया, 7, b2 6 और c2 -9। तो जब रेशियो निकाली हमने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 -9, 8 अपॉन 9। तो हमने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कौन सा केस आ गया, ये पहले वाला केस आ गया कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इक्वेशंस हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे,
यूनिक सॉल्यूशन, उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइंस और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सेम सिमिलर एग्जांपल है। यहाँ पे भी पहले इक्वेशंस दी हैं 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरी 18x + 6y + 24 = 0। तो जब हमने कंपेयर किया इनको तो a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 9, ये है 9, a1 यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और ये आ गया a2 18, b2 6 और c2 24। अब हम इनकी रेशो फाइंड करते हैं तो a1/a2 कितना है 9/18, किसके इक्वल आ गया 1/2। तो यहाँ भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, v1/v2 भी कितना आ गया 1/2 के बराबर और c1/c2 भी कितना आ गया 12/24 था, भी 1/2 के बराबर। तो यहाँ से क्या देखा आपने भी, a1/a2 जो इक्वल है v1/v2 = है c1/c2 के। तो यहाँ से क्या था कि सारे के सारे ये इक्वल्स हैं। तो कौन सा केस आया, ये केस आया आपका थर्ड में क्या था कि जब सारे इक्वल हों तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं लाइंस। अगर ग्राफिकली कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर लाइंस कोइंसाइड करेंगी और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशंस हैं, तो कौन सा सिस्टम है, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आज तक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बच्चों इसको आपने ध्यान से देखना है और बाद में करना भी है, अटेम्प्ट भी करना है। तो इसमें पहले ही गिवन होता है आपके पास कि k की वैल्यू फाइंड करो और जो लीनियर इक्वेशंस हैं दो दी हुई, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो ये 3 केस आपने वो पहले के लर्न किए हुए हैं। तो इसमें बताया कि पहले इक्वेशंस लिख लिया आपने कि कौन सी दी थी और बोला है क्या बताया था कि अब पहले कंपैरिजन कर लिया आपने, a1/a2 कितना आ गया 3/2k - 1 और b1/b2 कितना, b1 कितना है यहाँ पे 1 और b2 कितना है k - 1, तो ये आ गया 1/k - 1 और यहाँ से c1/c2, c1 कितना है 1 और c2 कितना है 2k + 1। तो अब गिवन क्या है आपके पास कि इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी सॉल्यूशन का कौन सा केस था, वो दूसरा केस था। दूसरा केस क्या था भी, कब होता है, कब ऐसा केस होता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो लीनियर इक्वेशन का, तो वो था a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो आपने ये लाइन लिख दी, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इनकी वैल्यूज आपने पुट की, इनकी एक बार वैल्यूज पुट कर ली, आ गया 3/2k - 1 = 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये यहीं से आता 1/2k + 1। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जबकि 3k - 3 और यहाँ आ गया 2k - 1। तो इनको भी कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया 3k - 2k और इसको इस साइड चला गया तो ये आ गया -1 + 3। तो कितना आ गया आपके पास, k की वैल्यू 2। तो k = 2 वो वैल्यू है जिस पे इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी चैनल पे इस तरह की वीडियोस डालता रहूंगा। और इसके बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपके पास टेस्ट जनरेट होगा और उसको अटेम्प्ट करना है। अगर एक बार अच्छे मार्क्स नहीं आते तो दोबारा उसको अटेम्प्ट करना है।